वीडियो ना होता था तो बाद में रिकॉर्डिंग हो जाती है प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रूफ, दिस इज प्रूफ ऑफ डेवलपमेंट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। अलग अलग देशों को जब हम कंपेयर करते हैं, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर जब अलग अलग कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं और उनकी जो इनकम है वो सबसे जरूरी फैक्टर है। अभी किस देश की कितनी इनकम है इससे पता चलता है कि वो कितना देश डेवलप्ड है। ठीक है, कंट्रीज विद हायर इनकम आर, जो देश जिनकी इनकम हायर होती है मोर डेवलप्ड, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं देन अदर विद लेस इनकम। जिनकी कम इनकम होती है वो उतने डेवलप नहीं होते जितनी की ज़्यादा इनकम वाले डेवलप होते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स this is based on the understanding that more income means more of all things that human being need। तो पता है more income का मतलब क्या है? इसका मतलब मीनिंग यही है, जितना पैसा ज़्यादा होगा उतनी ह्यूमन नीड ज़्यादा फुलफिल होगी। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, लोग क्या लाइक करते हैं और उनके पास क्या है, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। मान लो जितनी रिक्वायरमेंट्स है, पैसा ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा होगा तो जितनी रिक्वायरमेंट उतनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा फुलफिल हो सकती है। इस तरह से क्या है, इनकम पे डिपेंड करता है। अगर इनकम कम है, ठीक है, तो हमें ज़रूरतें हैं। मान लो मैंने फ़ोन लेना, ठीक है, 20,000 30,000 का, मेरी इनकम उतनी नहीं है तो मैं नहीं ले पा रहा, कभी मैं डेवलप नहीं हूँ। ठीक है, हमारी हर एक पर्सन की अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसकी इनकम इनफ है, तो क्या वो डेवलप है। समझा गई? यहाँ तक सो ग्रेट। आवाज ठीक आ रही बेटा मेरी मेरी ये बोलता हूँ, कम तो नहीं आ रही? हरमन आंटी डोर बंद करना। हरमन आवाज आ रही बेटा? हितांशी? यस सर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? एक देश की इनकम क्या होती है? Intuitively, the income of country is the income of all the resident of the country। इसका मीनिंग है जितने देश के जितने लोगों की इनकम है उतनी देश की इनकम है। मान लो मेरी इनकम देश में जुड़ रही है, ठीक है, सभी की इनकम देश की इनकम में जोड़ी जाती है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। सारे लोगों की इनकम, मान लो कोई किसान है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनलिस्ट है, उसकी इनकम, सभी लोगों की इनकम को जोड़ के हम क्या है, कंट्री की इनकम निकालते हैं। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, कंट्री को भी हमने कहा ना टॉपिक का नाम है, अलग अलग कंट्रीज की डेवलपमेंट हम कैसे देख सकते हैं। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। मतलब अगर दो देशों का कंपैरिजन करना है तो टोटल इनकम जरूरी नहीं है। ठीक है, सच यूजफुल मेजर, यूजफुल मतलब इतना यूजफुल, इतना फायदेमंद मेजर नहीं हो सकता। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि मतलब मान लो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा जुड़ जाएगी, इंडिया की इनकम बड़ी करेगी। ठीक है, इसलिए जो सभी लोगों की इनकम को ऐड करके कंपैरिजन करते हैं तो इतना यूजफुल नहीं होता। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। टोटल इनकम को ऐड करेंगे तो इससे पता नहीं चलेगा भी एक पर्सन कितने पैसे अर्न कर रहा है। आर पीपल्स इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन डिफरेंट कंट्री। मतलब हो सकता है एक देश के लोग, कोई छोटा देश है तो बड़े देश से अमीर हो, जैसे जापान है, जापान छोटी कंट्री है पर वो डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, उसमें हर तरह की फैसिलिटी है। मतलब कि hence we compare the average income which is the total income of the country divided by its total population। ठीक है, एवरेज इनकम निकालते हैं एक आदमी कितना कमाता है और उससे टोटल इनकम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एवरेज इनकम इज कॉल्ड, जो एवरेज इनकम एवरेज निकाल लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड दुनिया की डेवलपमेंट रिपोर्ट में ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड टू क्लासिफाइंग कंट्रीज, कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, कंट्रीज की क्वेश्चन भी है बना आपके एनसीईआरटी लास्ट पे, ये कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, जो देशों की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,056 पर एनम है। ठीक है, एक आदमी अगर इतना साल में इतने डॉलर कमा रहा है, अबव इन 2017 आर रिच कंट्रीज, उन्हें क्या कहा जा सकता है, अमीर कंट्री कहा जा सकता है। एंड दोज विद पर कैपिटा ऑफ डॉलर 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। जो 955 है, जब उससे कम इनकम है उसे क्या कहा जाता है, लो इनकम कंट्री। कैटेगरी ऑफ लो मिडिल, जो इंडिया है इस कैटेगरी में आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, बिकॉज इट पर कैपिटा इनकम 2017
2017 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी? US डॉलर 1820 per annum. The rich countries excluding countries of Middle East, rich countries जो अमीर कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को छोड़ के certain other small countries are generally called developed countries. इनको छोड़ के बाकी कंट्रियों को क्या कहा जाता है? developed countries कहा जाता है। बेटा यहाँ तक समझ लगी आपको? बेटा यहाँ तक समझ लगी? बताओ सर यस लग गई समझ। किसी को बेटा अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया था, ये आई टॉपिक किया हमने, और टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम अलग अलग कंट्रीज और स्टेट को कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। समझ आ गई सभी को? आगे चले? यस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम कैसे निकालनी है? ठीक है, ये वाला पेज आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, 9 पेज नंबर आप पढ़ना। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम अगर नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। ये पढ़ दोगे बेटा खुद? मंजोर? यस। ठीक है बेटा, ये आपने खुद पढ़ना सभी ने। ठीक है, अगर इसमें से एवरेज इनकम बताएगी, अभी एवरेज इनकम कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसका बताया एवरेज मैथ में फाइंड आउट करते हैं, जितने टोटल नंबर दिए होते हैं सभी इनकम ऐड करती है, जितने पर्सन हमारे 5 आदमियों की एवरेज इनकम निकालनी है तो कैसे करेंगे? उनके सभी को उनकी इनकम को प्लस कर देंगे और 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। एवरेज इनकम ऐसे निकलेगी। ठीक है, कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, कंट्री विद रिच एंड पुअर। समझिए, रिच एंड पुअर में दिखाया गया है जिस कंट्री में कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, तो सारे बराबर बैठते हैं। ठीक है, और जिस कंट्री में कुछ आदमी रिच होते हैं, एक रिच आदमी को देखो चार चेयर्स पे लेटा हुआ, और पुअर क्या बेचारे दो पे ही 4 जने बैठे हुए हैं। ये डिफरेंस उसने बताया हुआ। नेक्स्ट करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम, आमदनी एंड अदर क्राइटेरिया, और कौन कौन से पॉइंट है? व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल्स एस्पिरेशन एंड गोल्स, जब हम किसी भी इंडिविजुअल के गोल्स पे देखते हैं क्या निशाना है, वी फाउंड दैट people not only think of better income but also have goals such as security. पता है लोगों का यही गोल नहीं है कि उनकी इनकम अच्छी हो, उनका ये भी गोल है, साथ में उनका ये भी निशाना है सिक्योरिटी हो, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट, उनका आदर सम्मान हो, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, उनको आज़ादी मिले इन माइंड। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ द नेशन और रीजन, इसी तरह जब किसी हम नेशन देश के बारे में सोचते हैं इन माइंड दिमाग में, सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन और रीजन वी मे डिसाइड एवरेज इनकम थिंकिंग ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एट्रीब्यूट। हमें ओनली इनकम ही नहीं देखनी चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा। What could these attributes be? ये एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं? Let us examine this through an example. एग्जाम्पल के लेके एग्जाम्पल लेके हम इसको समझेंगे। टेबल 1.3, टेबल 1.3 ये आपके पास ये है, ये पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बता रहा है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,80,174। केरला की पर इनकम इतनी है, बिहार की पर कैपिटा इनकम इतनी है। ठीक, पर कैपिटा इनकम मैं यहाँ पर आपको समझा के जाऊँ। पर कैपिटा इनकम क्या है? द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। एक आदमी कितना कमा रहा है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, actually these figures are of per capita net state domestic product are current price from 2060 60-70 years से ये क्या ली गई है। ठीक है, let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. तो हमने पर कैपिटा में रफली ले ली भी, हो सकता है इतनी हो। We find that the three हरियाणा हैज द हाईएस्ट, तीनों में से हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। बिहार इज एट द बॉटम, बिहार सबसे नीचे है। दिस मींस दैट ऑन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा अर्न एक एवरेज इन 1 ईयर, एक साल में पर कैपिटा इनकम एक साल में एक आदमी कितना कमाता है? हरियाणा में एक आदमी एक साल में कम से कम 1,80,000 रुपए कमा लेता है। ठीक है, इन 1 ईयर। whereas on average a person in Bihar earns only, बिहार में एक आदमी only 34,409 rupees ही कमाता है। So per capita income पर to be used as a measure of development, per capita income को of development to measure जो यूज किया जाए, हरियाणा will be considered the most developed। हरियाणा को अगर इनकम के बेस पे ले तो हरियाणा डेवलप्ड स्टेट माना जा सकता है। हरियाणा will be and the Bihar least developed, Bihar come least developed। Now let us look at the criteria
data presentation to these at certain other data pertaining to these states given. ठीक है, अब इनका डाटा नीचे दिया गया, मान लो अलग अलग फैक्टर्स दिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि बच्चों की मरने की दर क्या है, पर 1000 लिव बर्थ में क्या क्या है, 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की डेथ होती है वो दिया गया। हरियाणा में 30 बच्चे, ठीक है, केरला में 10, ठीक है, बिहार में 35, ठीक है। लिटरेसी रेट 2011 का मीन क्या है, 2011 में पढ़ाई लिखाई की रेट क्या थी, हरियाणा में 82% थी, केरला में 94% थी और बिहार में 62, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशो पर 100% सेकेंडरी स्टेज अटेंडेंस रेशो क्या दिया गया इस टेबल में, यहाँ पर अटेंडेंस रेशो है 14 ईयर्स और 50 ईयर वाले बच्चे 2013 और 14 में कितने स्कूल है, उनकी अटेंडेंस क्या रही, 61% रही हरियाणा में, ठीक है। 14 से 15 साल बच्चों की एज के बच्चे स्कूल में कितना प्रेजेंट रहे, ठीक है। केरला में 83, इसका मीनिंग, और बिहार में 43। अगर सारे एस्पेक्ट्स लेके माने तो डेवलप कैसे माने गया, इनकम के बेस पे तो हरियाणा हमारे आगे जा रहा है, ठीक है, पर अगर सारे एस्पेक्ट्स अच्छे लिए तो हमारे पास किसको डेवलप मानेंगे, बताओ आप, अगर आपको समझ लग गया कोई एनीवन ऑफ बताओ। सर केरला। हाँ शाबाश, वेरी गुड, केरला को डेवलप मानेंगे, ठीक है। केरला को डेवलप माना जाएगा अगर सारे एस्पेक्ट्स को हम क्या कंपेयर करते हैं। इनकम सर्वे, इनकम सोर्सेज कहाँ से ले, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म यूज्ड इन द टेबल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने बता दिया भी क्या, लिटरेसी रेट मैंने बता दिया, अटेंडेंस रेट मैंने बता दिया। यहाँ तक बेटा समझ आ गया, यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया, ठीक है। आगे देखो, what does this table show? ये टेबल क्या शो करता है? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children, 10 died before completing 1 year of age. एक साल पूरा करने के बाद 1000 बच्चों के पीछे 10 बच्चों की डेथ होगी। बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन, हरियाणा में ये प्रोपोर्शन 30 है, इट इज 2 टाइम्स, दुगना है, केरला से दुगना है। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर, पर कैपिटा इनकम क्या है, केरला से ज्यादा है हरियाणा की। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। मानो पैसा जरूरी है कि आप जरूरी हो अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। पैसा नहीं जरूरी, आप जरूरी हो अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। इसके लिए पैसा भी वहाँ पर डेवलपमेंट में मायने नहीं रखता। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की आ गया, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू important to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. देखो जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो हर कोई कितना खुश होता है, ठीक है। Now try to think of your children die. सोचो, अब वो कितना सोचो अगर किसी माँ बाप का बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस पर क्या बीती है, how painful it must be these parents, तो कितना दुखदाई होता है। Next note to hear which this data pertains. It is 2017, so we are not taking of old times. It is 70 years after independence when our metro cities are full of high-rises building and shopping malls. बताएं हमारा क्या 70 years बाद की बात है, क्योंकि हमारे हाई लेवल सिटीज हैं जो बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल से बड़े नहीं हो जाते। The problem does not end with infant mortality rate. जो प्रॉब्लम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ही खत्म नहीं हो जाती। द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 1.4, जो लास्ट कॉलम है, सबसे जो लास्ट कॉलम है, सबसे जो लास्ट कॉलम है, द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल शोज अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज 2014-15 in Bihar are not attending a school beyond 8th class. 8th class के बाद वो कहता बिहार में बच्चे अटेंडेंस ही स्कूल में आना ही बंद करते थे। This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. इसका मीनिंग है एलिमेंट्री, कम से कम जो एलिमेंट्री एजुकेशन है बिहार में बहुत बच्चे कम लोग बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं। Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you could not be able to read what you are reading now. अगर आप इस एज में ना पढ़े थे जो आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ने के काबिल ना हो, ठीक है। यहाँ तक बेटा हमारा हो गया, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी हम कल को प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये हमारे टोटल 16 पेजेस हैं, इस वीक में हमने ये चैप्टर कवर कर दिया।
ठीक है, ये चैप्टर समझ आ गया आपको आज? Say yes. ठीक है बेटा, थैंक यू। कल को उसी Yes, sir. 10 o'clock बेटा प्रॉपर